धन्यवाद राकेश भाई। जो लोग काली का अपने आप को स्थान मानते हैं, जो कभी सुभाष चंद्र बोस, राम रविंद्रनाथ टैगोर, परमहंस और विवेकानंद की धरती हुआ करती थी बंगाल, आज वो धरती हो गई तेजमुल हक की, फरीद हाकिम की और हुमायूं कबीर की। जो काली की बात करते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। काली के मंदिर 24 परगन में तोड़ा गया, धूमपुरी में तोड़ा गया, बसीहात में तोड़ा गया, लक्ष्मीपुर में तोड़ा गया, मुर्शिदाबाद में 9 टेम्पल तोड़ दिए, हावड़ा में 5 मंदिर तोड़ दिए, ब्रिभम में हनुमान टेम्पल तोड़ दिया, नॉर्थ 24 माँ काली की दुर्गा की मूर्ति तोड़ दी। जो लगातार तरीके से काली की भूमि पे काली का ही विसर्जन नहीं होने देते, दुर्गा का विसर्जन नहीं होने देते, मंदिर तोड़ते हैं। ठीक है, कौन सी काली की बात कर रहे हैं? ठीक है जगदीश जी, बंगाल में ईद का मंच था और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में ओवैसी जहां पहुंचे हुए थे वो भी धार्मिक मंच ही था, और दोनों जगहों से सियासी तकरीरें की गई। कोई आपत्ति नहीं है आप लोगों को? राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक। मेरे पास आप लास्ट में 2 ही बात करूं, ज्यादा नहीं करूं। ये कोई बड़ा ही सुनिए, ईद मुबारक या जो हिंदू मुसलमान शुरू होगा चुनाव में होता अक्सर। हाँ, 3 भी करूंगा, पर आप मौका नहीं देंगे ना, आप कूद पड़ेंगे बीच में। नहीं बोलिए भाई, हर चुनाव में हिंदू मुसलमान होता है, इसमें कोई नई बात नहीं होना। आप तो सारे मंदिर काली सब गिनवा रहे हैं, ये अपने मस्जिद मत गिनवाएंगे तो चले गए, तो सबको पता है। अब मोदी की गारंटी, महंगाई, डीजल, पेट्रोल सब खत्म हो जाएगा उस दिन के अंदर, देखना सब हिंदू मुसलमान चलेगा। और नंबर 2, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टार्टिंग में आपने कहा कि हमारे देश के मुखिया मोदी जी ने ईरान से बात करी। हंसी भी आई, क्योंकि सरकार को थूक के चाटने की आदत है। पहले ही बात कर लेते तो इतनी नौबत शायद ना आती। ईरान हमेशा ये क्या शब्द है जगदीश जी? फिर मैं बीच में आऊंगा तो आपको आपत्ति हो जाएगी। ये थूक कर चाटने वाला ये कौन सा मुहावरा है भाई? कभी सरकार ने मना किया था क्या कि हम ईरान से बात नहीं करेंगे? बीच में बताओ। ये नहीं, ये कहावत कब? नहीं, मैं इसलिए कि सर फिर मैं आप ही के पास हूं। ये गलत शब्द का मतलब क्या होता है? कभी सरकार का ये स्टैंड था कि हम ईरान से बात नहीं करेंगे? कभी सरकार का ये स्टैंड था जगदीश जी की ईरान से बात नहीं करेंगे? आपके लिए ईरान में से खड़ा रहा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं सर, छोड़ दीजिए ईरान का कब क्या स्टैंड रहा है कश्मीर को लेकर, 370 को लेकर मैं जाऊंगा, फिर डिबेट डिटेल हो जाएगी। लेकिन क्या कभी सरकार का ये स्टैंड रहा कि हम ईरान से बात नहीं करेंगे? अगर ये स्टैंड रहा है, आप कोट कर दीजिए तो मैं आपकी कहावत को ठीक मान लूंगा, और अगर नहीं ये स्टैंड रहा तो ये आपकी लाइन फिर गलत है। आपकी लाइन फिर गलत है जगदीश जी। अब वो सही तो कह रहा हूं, वैसी सही तो कह रहा है। आप कह रहे मुसलमान से लेंगे नहीं, तेल भी लोगे, उनसे भाषण भी लोगे, उनसे रोटी भी लोगे, उनके पैर भी पकड़ोगे, और यहाँ हिंदू मुसलमान करोगे। हाँ शाजिया, तुरंत आपके पास आ रहा हूँ, मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ, 30 सेकंड दे दीजिए, आ रहा हूँ। देखिए उनको देखिए, सरकार इस तरह की है, मुसलमानों को वोट बैंक मुझे बोलना पड़ेगा की तरह इस्तेमाल इजराइल से बात करी, पहले कर लेते भाई। मोदी से, जी से और भाजपा से सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स की मैं बात करूंगी। अगर 10 से 15 आबादी मुस्लिम की है तो योजना में शाजिया मेरी रिक्वेस्ट है, जगदीश भाई सबसे आखिर में बोल रहे हैं, 30 सेकंड उनको और दे दीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा। 30 सेकंड और दे दीजिए जगदीश जी, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। सुनिए, आपको 1 मिनट दे दे रहा हूं जगदीश भाई, सुनिए, आपको 1 मिनट दे दे रहा हूं। मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए, जो आपने कहावत कही वो तब फिट बैठ सकती है जब सरकार या बीजेपी के किसी नेता ने कहा हो कि हम कुछ भी हो जाए ईरान से बात नहीं करेंगे, तब तो वो कहावत ठीक बैठती है। अगर हाँ तो कोट कर दीजिए, आगे बढ़िए, बोलिए भाई। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये जो गैस, डीजल, पेट्रोल, गैस की किल्लत आ रही है, जो जहाज नहीं आ रहे हैं, वो ईरान की वजह तो नहीं आ रहे हैं। पहले इजराइल की, भाई विदेशों में क्या हो रहा है, हमें क्या लेना, हमें भारत की बात करनी है। और भारत को किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। हमने दोस्त भी दुश्मन बना दिए। ये भारत किसी के बाप का है क्या? शर्मिंदगी उठानी पड़ती है राकेश पांडे, आपको भी और मुझे भी। ये मैं नहीं शर्मिंदगी उठा रहा हूं, मोदी तो आपको शर्मिंदगी हो रही होगी जगदीश भाई, आपको शर्मिंदगी हो रही होगी। आप अपनी शर्मिंदगी अपने पास रखिए, नहीं हो रही, मेरे सिर पर मत थोपिए। किस तरह की आप अपनी शर्मिंदगी अपने सिर पर रखिए, मुझे मत थोपिए, और भाषाई मर्यादा बनाकर रखिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। ये दूसरी बार है कि आपने अपनी भाषाई मर्यादा तोड़ी है इस शो में। ये गलत कहावत दी और दूसरा एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उस शब्द को यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो सर, आप अपने घर में चौक चौराहे पर ऐसे बातचीत करते होंगे, सर मेरे शो पर आकर मत किया करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब शाजिया आप बोलिए। क्यों नहीं मोदी जी? देखिए, आप ये देखिए सारी पार्टियां जो देखिए जिस तरह से भाई साहब, जगदीश भाई थोड़े तमीज से पेश आते हैं एक दूसरे के साथ। ईद का मुबारक मौका है। देखिए राकेश जी, आप देखिए, मैं सिर्फ फैक्ट्स पेश करूंगी और इनको एक्सपोज करूंगी। बहुत मुसलमानों के लिए प्रेम उमड़ता है ना जब इलेक्शन पास होते हैं। मुसलमानों को चारे की तरह इस्तेमाल करके इन लोगों ने क्या कुछ किया है, उनका हाल, वो हाल ठीक क्या है जो बदहाली उनकी थी। और अगर किसी ने मुसलमानों की फिक्र की है तो मोदी जी की सरकार ने की है, क्योंकि सबसे गरीब पिछड़ा मुसलमानों को किसने रखा था? इन सब सेक्युलर पार्टीज ने। ये कांग्रेस है जगदीश जी,
मुसलमानों की इतनी खराब हालत पूरी, चाहे वो राजेंद्र सचर कमेटियां पढ़िए या रंगनाथन कमेटी पढ़िए, रंग मिश्रा की पढ़िए आप। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो उसमें 15% जो है माइनॉरिटीज को घर दिए गए हैं, जिसमें 13 लाख मुसलमान हैं। इसके साथ आप देखिएगा कि 18 लाख घर जो है मुसलमानों को दिए गए हैं, जिसमें 14 लाख मुस्लिम बेनिफिशरीज हैं। अब स्कॉलरशिप्स को देखिए, पहले टर्म में 2 करोड़ 37 महिलाओं को, बच्चियों को, स्टूडेंट्स को लोन्स दिए गए थे। इसके साथ अब देखिए, अगर उज्ज्वला योजना या मुद्रा योजना में मुसलमान जो थे 30 से 37% थे, तो भैया बड़ी बड़ी बातें करने को तो बहुत लोग आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब सच में बात आती है शिक्षा की, सुरक्षा की, अस्पतालों की, तो कौन काम आता है? तो सिर्फ और सिर्फ गुड गवर्नेंस काम आती है। ठीक है, जिसके ठीक है। जिसके प्रतीक मैं है आपके मोदी पास जी। आ रहा हूं। कभी बांग्लादेश में, आप ही के पास आ रहा हूं सर, कभी बांग्लादेश में या कहीं हिंदुओं को दिक्कत हुई तब तो यहां पर कोई दुआ नहीं करी गई। खैर छोड़ दीजिए, मैं उधर जाना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन ईद के दिन जो आपने कहा कि पाक दिन है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते, लेकिन फिर इस दिन फिलिस्तीन बोलना, ईरान बोलना, ईरान के साथ कैसा संबंध रहेगा, कब बात करनी है, वो भारत सरकार देख रही है। आज ईद का दिन था, भारत सरकार को लगा कि आज का दिन बेहतर है सबसे, तो बातचीत कर ली गई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि चाहे मक्का मस्जिद हो, चाहे इधर, ओवैसी ने जो बात कही कि तेल किससे लेना है, मुसलमानों से तेल क्यों ले रहे हो, ये आपको ठीक लग रहा है? देखिए, पहली बात तो अभी आपने ये बात बोली है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और उस वक्त कोई नहीं बोला, ये आप गलत बात कर रहे हैं। आज ईरान और इजराइल के मौके पर भारत में जिस तरह से इजराइल के लिए दुआएं की जा रही हैं, क्या किसी ने बांग्लादेश की सरकार के लिए उस दौरान दुआएं की थी कि वो अच्छा काम कर रही है? बताएं मैं आप। दूसरी बात, जो ओवैसी साहब ने कहा है, उसमें उन्होंने जो तर्क पेश किया है, उसका जवाब सरकार देना। सरकार क्या कर रही है? वो एक सांसद है, एक देश के जिम्मेदार नागरिक है। ठीक, वो उन्होंने सरकार से जिम्मेदाराना सवाल किया है। ठीक, जवाब दे सरकार। तो सरकार के मुखिया, सुनो ना आखिरी बात। सरकार के मुखिया इजराइल के हमला करने से एक दिन पहले जाकर के गले मिल के आते हैं, उसको फादरलैंड बोलते हैं। क्या है ये क्या इंसानियत के परे नहीं है? अच्छा। हजारों लाखों बच्चों का कातिल और हमारे देश का मुखिया, जिस देश में 20 से 25 करोड़ मुसलमान रह रहा है। ठीक है, अब सुनिए, मैं एक छोटी सी बात फिर अमितोष काउंटर करेंगे। सुनिए सर, सुनिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ना मैं उधर डिबेट करना चाहता हूं। भोपाल के एमआईएम के एक नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था ईद के दिन कि किससे सामान लो, किससे सामान नहीं लो, मैं उस तरीके की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो छोड़ दीजिए। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, छोड़ दीजिए सर। अमितोष बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। आपने कभी सुना है कि ईरान और इजराइल और इन सब के मुद्दे के अंदर में कभी हिंदू ने बोला हम दिवाली नहीं बनाएंगे या हम होली नहीं खेलेंगे? लेकिन फिर भी जिस देश का भारत से कोई कनेक्शन नहीं है, जिस व्यक्ति का भारत के एंटी विरोधी स्टैंड रहता है, उसके लिए सड़कों पर आना और राजनीतिकरण अपने त्योहारों को करना साफ दर्शाता है कि कितना भारत के साथ ये है और कितना भारत के विरोधी है। इसीलिए ये सपोर्ट करते हैं कि ऑल बांग्लादेशी लिविंग इन इंडिया आर बंगालीज, ये इन्होंने कहा था। इसलिए 2018 में एनआरसी असम का इन्होंने अपोज किया था, लेकिन 2005 में करते, इसलिए जब जजिया लगाया जाता है सिर्फ न्यूज में बंगाल में, तो ये ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए मुर्शिदाबाद में टीएमसी कौंसिलर महबूब खान का नाम आता है। ठीक है, तो ये इनके साथ खड़े होते हैं। ठीक है, सुनिए, वक्त इतना ही है। एक बात कहते हुए अजहरी साहब, देखिए, धार्मिक कार्यक्रमों में जाना कोई जाए, ममता बनर्जी के धार्मिक कार्यक्रम में जाने पर सवाल नहीं था, लेकिन धार्मिक मंच का इस्तेमाल सियासी तकरीर के लिए हुआ, उस पर सवाल था। कल भी सवाल इसी बात को लेकर था सर। तो फिर ये लगता है ना कि आप धार्मिक मंचों से लोगों की भावनाएं उकसा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर। फिर ये मैसेज आता है और इसी को लेकर डिबेट थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।